Hi kids, welcome to my channel. Hi Edu, I'm Vartika and today we'll study chapter 3 from class 3rd English Gulmohar ICSE board. So the chapter name is Safe Again. It's a story of a bird whose name is Windover. Okay, so in the story a bird is telling its own story कि what happened with her, क्या क्या हुआ उसके साथ, तो कैसे वो फिर से सेफ हो गई. एज द स्टोरी नेम इज सेफ अगेन. तो अब पता करते हैं कि बर्ड कैसे सेफ हो गई स्टोरी में. स्टोरी तो बर्ड ने बताई है अपनी, तो बर्ड सेफ कैसे हुई, उसके साथ क्या हुआ था स्टोरी में कि उसको सेफ होना पड़ा लास्ट में उस सिचुएशन से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. चैप्टर 3 सेफ अगेन. Windover tells its story. Okay, when I open my eyes, the sky is the first thing I see. The wind is the first thing I feel. So what the bird says, when she wakes up, the sky is the first thing she sees. The wind is the first thing she feels. Okay? I hear chipping from the egg close to my own broken shell. She says कि when she wakes up, sky is the first thing she sees. Wind is the first thing जो उसको feel होती है. And then उसको कुछ sound भी आते हैं. क्या sound आते हैं? Chipping means the sound of the beak. लाइक समवन इज टैपिंग द शेल ऑफ द एग, कि उस एग में छोटे बेबीज जो बर्ड के बेबी होते हैं वो एग शेल को टैप कर रहे होते हैं, नॉक नॉक, दैट दे वांट टू कम आउट. तो वैसे ही शी यूज टू हियर दैट साउंड एवरी डे. आई हियर अ चिपिंग फ्रॉम द एग क्लोज टू माई ओन ब्रोकन शेल. क्लोज टू माई ओन ब्रोकन शेल मीन्स वो तो एग से बाहर आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है उसके जो एग के शेल है वो ब्रोकन है. उसके नेक्स्ट में एक और एग रखा था जिसके अंदर से साउंड आता था कि समवन इज टैपिंग फ्रॉम इनसाइड, कि मुझे बाहर आना है. अ हुक्ड बीक बोज थ्रू. फिर सडनली जैसे कि टैप करता था कोई अंदर से, वो बेबी बर्ड जो होते थे, फाइनली उनका जैसे उसने टैप किया वो जो एग का शेल था वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है. एंड देन उसका हुक्ड बीक burst through. Burst through means comes out. There is more chipping and I see a tiny pale head. और भी ज़्यादा साउंड आने लगती है. फाइनली जो बेबी बर्ड है वो एग से बाहर आ जाते हैं. A chick struggles out of its shell and then another. Chick means जो small baby bird है वो. Struggles out of its shell means comes out of its shell. अपने shell से वो बाहर आ जाते हैं फाइनली जो एग के अंदर होता है. They are my brother and sister. वो तो मेरे brother and sister है. विंडोवर बताती है कि फाइनली मेरे भाई बहन भी आ गए इस वर्ल्ड में मेरे साथ. Our mother and father bring us mice as fast as they can catch them. फिर उसके जो मम्मा पापा होते हैं विंडोवर के, वो लोग उनके लिए खाना लाने जाते हैं. तो क्या लेकर आते हैं? Bring us mice. उनके लिए माइस लाते हैं. As fast as they can catch them. जल्दी जल्दी जाते हैं, जैसे ही उनको मिलता है कुछ खाने को वो उनके लिए ले आते हैं. We eat them and grow fast. वो उनको खाते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, बेबी बर्ड होते हैं और विंडोवर होते हैं, वो उनको खाना खाकर एंड दे ग्रो फास्ट. आप भी खाना खाकर बड़े होते हो ना, वैसे ये बच्चे भी होते हैं बर्ड्स के भी. बट आई ग्रो दी फास्ट. लेकिन विंडोवर कहती है पर जो भी है मैं सबसे जल्दी बड़ी होती हूँ. क्यों? ऑब्वियस सी बात है, वो अपने भाई बहनों से सबसे बड़ी है तो वो जल्दी बड़ी हो जाएगी. We live in a hole in the wall of a school. फिर वो बताती है कि वो कहाँ रहते हैं विंडोवर. तो they live in a hole of a wall of the school. स्कूल होता है, वहाँ पे एक वॉल होता है, उसके होल में ये बर्ड रहते हैं. ओके, We stretch our wings and flap them just like a parents do. फिर what they say कि जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं, they also stretch their wings and flap like a parents do. उनके पेरेंट्स जैसे विंग फ्लैप करते हैं, उड़ना सीखते हैं, वैसे ये भी अब धीरे धीरे अपने विंग्स को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे फ्लाई करते हैं, ये लोग भी सीखते हैं. The children in the playground are now looking up and pointing at us. अब ये इन्होंने नोटिस किया विंडोवर ने कि जो हम जो स्कूल में रहते हैं, यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं, बच्चे होते हैं, ये अब हमारी तरफ क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं. सारे कह रहे हैं, hey, see something is there in the wall. क्या जैसे आप भी स्कूल जाते हो, आपको कुछ चीज़ दिखती है तो सारे बच्चे ग्रुप बनाकर आप और आपके फ्रेंड्स उसको देखने लगते हो. तो सेम हैपेंस यार, ये तो स्कूल में रहते हैं बर्ड, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट थे, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन थे, वो इनको पॉइंट आउट कर रहे थे, हे समथिंग इज देयर, ऐसे करके. द चिल्ड्रन इन द प्लेग्राउंड, जो प्लेग्राउंड में थे, आर नाउ लुकिंग अप एंड पॉइंटिंग एट अस. विंडोवर बोलती है, दे आर सेइंग, हे लुक एट द बेबी विंडोवर्स. वो बच्चे क्या बोल रहे होते हैं? हे वो देखो वहाँ पे बेबी विंडोवर्स है.
लुक एट द फ्लफी फेदर्स, उनके अच्छे अच्छे फेदर्स देखो कितने फ्लफी हैं. फ्लफी मीन्स वेरी लाइट और सॉफ्ट फेदर्स. ओके. One evening after school, I hear a sound of footsteps coming toward us. फिर एक दिन क्या होता है, one evening, एक evening की बात है, जो विंडो पर होती है उसको लगता है कि कोई उसके घर की तरफ आ रहा है, जहाँ पे वो रहते हैं. तो उनको लगता है किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ें आती हैं उनको. दे फील दैट समवन इज कमिंग टूवर्ड्स देम. वी शफल टू द बैक ऑफ द रोस्ट. फिर शफल मीन्स वॉक स्लोली. हाँ, वो धीरे धीरे फिर देखते हैं कोई आ रहा है तो वो धीरे धीरे पीछे छुपने लगते हैं. रोस्ट यानी कि नेस्ट, जो इन बर्ड्स के नेस्ट होते हैं, घोंसले जिसको हम कहते हैं, उनके जो घर होते हैं, वो एक धीरे धीरे उसमें पीछे जाकर छुपने लगते हैं कि समवन इज कमिंग टूवर्ड्स देम. ओके. एंड देन अब बर्ड्स तो डर जाते कि कौन आ रहा है यार ऐसे हमारे साइड, हमारी तरफ, ये लोग कौन आ रहे हैं, ये तो हमारे बर्ड्स फैमिली तो है नहीं, ये कोई और क्रिएचर है. सी व्हाट हैपेंड. We see dark shape over us and we screech, की, this is not a mother or father. वो देखते हैं कि कोई क्रिएचर है, अजीब सा क्रिएचर है, वो हमारी तरफ आ रहा है. तो बर्ड क्या करते हैं, they started shouting, की, they are not our mother or father. ये हमारे मम्मा पापा तो है नहीं, ये है कौन, आखिर कौन है ये. वो पहचानते तो है नहीं कि ये ह्यूमन बीइंग्स है, उनको तो ऐसा कोई नहीं है. उनको लगता है ये हमारी तरह नहीं दिखते, ये पता नहीं कौन से अजीब से क्रिएचर है. तो वो डर के मारे वो चीखने लगते हैं. This creature does not smell like a bird. फिर विंडोवर कहती है अरे यार ये क्रिएचर हमारी तरह स्मेल भी नहीं करते हैं, तो ये डेफिनेटली बर्ड्स तो नहीं है. I peck at it, I strike with my claws. Peck at it, strike means वो अपने जो claws होते हैं, उसके जो बीक होता है, उससे उसको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, उन क्रिएचर को हिट करने की कोशिश करते हैं. स्ट्राइक मीन्स हिट. ओके. This creature does not smell like a bird. I peck at it, strike with my claws. The creature makes a strange noise and holds me tight. फिर क्या होता है, जो क्रिएचर होता है यानी कि वो जो बच्चे होते हैं जिनको विंडोवर क्रिएचर बोल रही होती है, makes a strange noise and holds me tight. वो तरह तरह की वो सब आपस में डिस्कशन करते हैं, जो उन बर्ड्स को थोड़ा नॉइज लग रहा होता है. एंड देन वो क्या कर लेते हैं, वो उनको अपने हैंड में पिक कर लेते हैं. हाँ, holds them tight, ये उनको पकड़ लेते हैं विंडोवर को. I'm bundled into a sack and taken from my home. फिर उनको एक सैक में लेकर रख लेते हैं और अपने घर लेकर चले जाते हैं वो बच्चे. After a while someone opens the sack. I'm dazzled by the light. Okay, तो फिर घर जाकर जब वो बच्चा सैक खोलता है तो फिर अचानक से बर्ड जो होती है वो देखती है अरे अभी इतना अंधेरा था, इतनी रोशनी आ गई. I'm dazzled by the light. Dazzled by the light means अचानक से जब बहुत अंधेरे के बाद आपके सामने कोई लाइट आती है तो आप अपने आईज ओपन नहीं कर पाते. तो सेम हैपेंड विद दिस बर्ड. Made to shut the eyes because the light is very bright. कि जैसे कि अंधेरे से अचानक से लाइट होगी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली तुरंत से. Okay, I'm dazzled by the light. I try to fly but crash into a strong buzz and fall in a cloud of feather. जैसे कि वो एक सैक के अंदर होती है बर्ड, तो वो सोचती है कि अब तो रोशनी आ रही है, मीन्स आई कैन फ्लाई अवे. लेकिन ऐसा नहीं होता, वो तो पैक्ड है एक जगह, वो बार बार आकर उसी में गिर जाती है. Where is my home? Where are my parents, my brother and sister? Where is the sky? फिर वो कहती है इतनी रोशनी आ रही है, आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन मेरा घर कहाँ है, मेरे पेरेंट्स कहाँ है, मेरे ब्रदर सिस्टर कहाँ है, मेरा स्काई कहाँ है. वो ढूंढना स्टार्ट कर देती है. हाँ, अगेन एंड अगेन आई थ्रो माई सेल्फ अगेंस्ट द बास एंड फॉल. वो बार बार ट्राई करती है वहाँ से भागने की, निकलने की, लेकिन वो फेल हो जाती है, वो बार बार उसमें गिर जाती है. देन आई हेयर अ वॉइस से आई वॉन्ट यू फॉर माई सेल्फ. फिर एक उसको आवाज़ आती है जो कहता है कि मैं अपने लिए तुम्हें लाया हूँ, मुझे तुम चाहिए. माई फ्रेंड जस्ट फॉर माई सेल्फ, दैट यू आर ओनली फॉर मी. I have bought you for myself, that boy used to say to her. When he brings me food, he does not tear it into small pieces, and so I cannot eat it.
आई बिकम थिन एंड वीक। तो बर्ड क्या कह रही है, जैसे कि वो बॉय कह रहा था कि मैं तुम्हें अपने लिए लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, लेकिन जब वो बॉय उसके लिए कुछ भी फूड लेकर आता था उसको फीड करने के लिए, वो उसके स्मॉल पीसेस नहीं कर देता, वो उसको डायरेक्ट बड़े बड़े पीसेस दे देता था। अब जैसे कि अभी ये विंडोवर छोटे छोटे बेबी हैं तो वो उसको नहीं खा पाते थे, तो इस वजह से एज शी कुडंट ईट इट शी वॉज बिकमिंग थिन एंड वीक। वो धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो गई क्योंकि वो खा नहीं पाती थी खाना। द बॉय नाउ कवर्स माई हेड एंड आई फील माई फीट बींग टायर्ड। अब उसको लगता था खाना देने के बाद कि अब वो जो बॉय है वो उसको कवर कर दे रहा है और उसके पैरों को भी बांध दे रहा है। आई एम कैरिड वेयर आई कैन फील द विंड इन माई फेदर्स। I beat my wings and try to fly but I cannot। फिर होता क्या है लास्ट में, वो बॉय जो होता है उसको बिल्कुल पैक करके रख लेता है अपने पास, लेकिन वो बर्ड फिर भी ट्राई कर रही होती है वहाँ से बचकर निकलने के लिए, आगे भागने के लिए, लेकिन वो फेल हो जाती है, वो नहीं जा सकती। You stole a windover, cries a girl। फिर अचानक से एक लड़की चिल्लाती है, तुमने मेरा विंडोवर ले लिया, क्यों? Leave me alone, the boy shouts at her। फिर बॉय कहता है, अरे नहीं मैंने नहीं लिया, प्लीज leave me alone, मुझे अकेला छोड़ दो। What has happened to him? He's so thin, the girl exclaims। Exclaims means speaks with sadness and shock। वो बहुत सैड हो जाती है, शॉक हो जाती है उस बर्ड को देख के, अरे ये क्या हो गया मेरे बर्ड को। I want to keep him, he's mine, the boy said। बॉय कहता है नहीं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट टू एनीवन, ये मेरा बर्ड है, मैं अपने पास रखूंगा, मैं क्यों दूं इसे। अ वाइल्ड बर्ड कांट बी योर्स, यू मस्ट पुट हिम बैक और हिल डाई। फिर वो क्या कहती है गर्ल कि एक वाइल्ड बर्ड जिसको तुमने पैक कर कर अपने पास रखा हुआ है उसको तुम नहीं रख सकते हो, ये गलत बात है, वो तुम्हारी नहीं हो सकती है। यू शुड सेट हिम फ्री, उसको उसके घर जाने दो, ऐसे पैक करके उसको ना रखो, ये गलत बात है, और एल्स शी विल डाई, वो मर जाएगी अगर तुमने उसके साथ ऐसा किया। बट आई डोंट वॉन्ट हिम टू डाई। फिर बॉय कहता अरे ऐसी बात नहीं है, मैं उसको मारना नहीं चाहता, मैं बस अपने पास रखना चाहता हूँ। द बॉयज वॉइस बिकम सॉफ्ट एंड काइंड। फिर फाइनली बॉय थोड़ा सैड हो जाता है उस गर्ल की बात सुन के, कि ऐसे लगता है कि शायद ये सही कह रही है, मैंने इसकी लाइफ क्यों ख़राब करनी है, इसको इसके फैमिली के पास रहने देता हूँ, ये गलत कर रहा हूँ मैं। उसको अंदर ही अंदर रियलाइज़ होता है। इफ़ यू पुट हिम बैक आई प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीबडी, सेज द गर्ल। गर्ल क्या कहती है, अच्छा अगर आप इसको वापस रख देते हो तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप विंडोवर को यहाँ से लेकर चले गए थे अपने पास, ओके? तो प्लीज़ आप इसको यहाँ पे रख दो वापस से जहाँ से आपने इसको लिया था। Suddenly I am free, I can hear the noise of the playground, soon I am home। फिर क्या होता है, सडनली उस बॉय जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, उस ही अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट राइट टू कीप अ बर्ड विथ हिमसेल्फ जस्ट फॉर हिज शेक। हाँ, कि वो अपने लिए सिर्फ एक बर्ड को पिंजरे में तो रख नहीं सकता है, तो ही शुड सेट हिम फ्री, ही शुड अलाउ हिम टू गो टू हिज पेरेंट्स, राइट? तो लास्ट में बॉय को रियलाइज हो जाता है, उस गर्ल की बात समझ आ जाती है और वो उसको वापस से उधर रख देता है जहाँ से उसने लिया है। Suddenly I am free, I can hear the noise of the playground, soon I am home। Finally वो बर्ड को रियलाइज होता है कि वो फ्री हो गई है, अब वो बिल्कुल कैद नहीं है कहीं। I can hear the noise of the playground, अब उसको प्लेग्राउंड की वो जैसे पहले आवाज़ आती थी अब फिर से वैसे ही बच्चों की आवाज़ आ रही है। Soon I am home, finally वो घर पहुंच जाती है। My brother and sister hiss at me, make an angry noise to chase me away। वो ट्राई, उसके जो ब्रदर और सिस्टर अभी तो छोटे होते हैं, वो पहचानते तो है नहीं, तो वो उसको भगाने की कोशिश करते हैं, अरे ये कौन आ गया, पहचान नहीं रहते बेचारे उसे। डोंट दे नो मी। फिर विंडोवर सोचती है, अरे क्या ये मुझे नहीं जानता कि मैं इनका भाई हूँ। आई से की। फिर वो ट्राई करता है विंडोवर अपनी लैंग्वेज में बात करने की। आई हियर ग्रेट बीटिंग विंग्स वंस मोर। फिर से उसको वो विंग्स की आवाज़ें आने लगती हैं। माई मदर इज़ फ्लाइंग डाउन टू फीड मी। फाइनली उसकी मम्मा उसको पहचान जाती हैं और वो उसके लिए वापस से खाना लेने चली जाती हैं। She remembers her first chick। विंडोवर इतना हैप्पी होते कि फाइनली मेरी मम्मा मुझे याद है, उनको मैं याद हूँ, वो जानती है कि उनका पहला चिक तो मैं ही हूँ। एंड नाउ आई नो आई एम सेफ। अब उसे लगता है कि फाइनली मैं अपने घर पहुँच गया एंड आई एम सेफ नाउ। So I hope you all like this story. Please like and subscribe.